अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के मुतालिक एक बहुत ही खौफनाक और तशवीशनाक खबर सामने आई कि अपने घर के बाथरूम के अंदर वो गिर गए, जख्मी हो गए, जिसकी वजह से उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया और हस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वो मौजूद है। क्रिटिकल कंडीशन में इसके बारे में बड़ी अहम तरीन खबर मेरे पास मौजूद है। ये मामला है क्या, हकीकत क्या है? दूसरी जो बड़ी खबर है मेरे पास वो है सुहेल अफरीदी के मुतालिक। सुहेल अफरीदी ने जिस तरीके से कोर कमांडर के साथ मुलाकात की, कोर कमांडर हाउस के अंदर आए, वहाँ पर मुलाकात हुई, ब्रीफिंग हुई सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर, खेती के मामलात के ऊपर, और सुहेल अफरीदी ने एक बार फिर ये अज़म जाहिर किया है, सुहेल अफरीदी ने एक बार फिर ये ठान ली है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, वरना लॉन्ग मार्च होगा और अब आज़ादी होगी या मौत होगी, ये उनकी जानब से अब स्लोगन दिया जा रहा है लॉन्ग मार्च के लिए, एहतजाज के लिए, धरने के लिए। एक इतना ख़तरनाक मामला हो सकता है, किस समत या डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। दो बड़ी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उनके बारे में खबर आई कि इरशाद भट्टी ने वो खबर ब्रेक की कि अपने घर के बाथरूम में वो गिरे और उनके सर के ऊपर चोट आई, और कहा जा रहा है कि 3 जगह पर चोटें आई और अंदर ब्लीडिंग भी हुई है सर में। हेड इंजरी आपको पता बड़ी खौफनाक होती है, और इस उम्र में, जिस उम्र में इस वक्त जनरल बाजवा है, हेड इंजरी होती है, सर को चोट लगती है 3 जगह से, इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है और तकरीबन बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है CMH में, और 24 से कम से कम 36 घंटे रिपोर्ट के मुताबिक वो बिल्कुल बेहोश होते हैं। कुछ ने कहा कोमे में चले गए, कुछ ने कहा कि बेहोश हो गए। ये बेहोशी की सूरत हाल होती है, और उनकी पहले दिन थोड़ी बहुत उन्होंने कोशिश की कुछ समझने की चीज़ों को, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। दिमाग इतना उनका वो डिस्टर्ब हुआ चोट लगने की वजह से। तकरीबन कोई 48 घंटे बाद या 36 घंटे बाद आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को, अहले खाना को, घर वालों को पहचाना। ये उनके घर के अंदर वाक़या पेश आया, रावलपिंडी में, जनरल बाजवा के साथ, साबिक आर्मी चीफ के साथ। खबर जैसे ब्रेक की जाती है, बाहर आती है, इसके ऊपर बात शुरू हो जाती है, लोग तबसरे करना शुरू कर देते हैं, लोग इसके ऊपर राय देना शुरू कर देते हैं। कोई पॉजिटिव राय देता है, कोई नेगेटिव राय देता है, कोई बद्दुआएं देना शुरू कर देता है, कोई दुआएं देना शुरू कर देता है। तो मिक्स सा रिस्पॉन्स मौजूद है इस वाक़े के मतलब, हादसे का मतलब। अभी वो CMH के अंदर ही मौजूद है, वहाँ पर ज़ेर इलाज है और ICU के अंदर है। ICU में आपको पता है ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन जब होती है तो तब बंदे को ICU के अंदर शिफ्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि आज भी वो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर मौजूद है। पहले तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स ने कहा कि मामला जो है अब ये जामर नहीं हो सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर लेते हैं 24-48 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने पूरा इलाज किया है, होश आ गई उन्हें, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि ये चोट इतनी गहरी लगी है 3 जगहों पर, सर पे, हेड पे, दिमाग में, कि इन्हें रिकवरी में भी अब काफ़ी टाइम लगेगा। तो इन्हें कुछ अर्सा फिर हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगा और घर में भी अब वो नॉर्मल ज़िंदगी तक की तरफ एक टाइम लग जाएगा आने में। अब इसके ऊपर लोग तबसरे भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाक़या ऐसे ही है जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, बाथरूम में गिरे, चोटें लगी, या कुछ और है। अभी इसके बारे में किसी को कोई नहीं पता। जो खबर आई, जो रिपोर्ट हुआ, वो इसके अंदर बता दिया। लोग इसके ऊपर बददुआएं भी दे देंगे, देखें इबरत मिली है, इबरत का निशान बनाना शुरू कर दिया क्या है। इबरत का निशान बनना
वो अमल शुरू हो गया है जनरल बाजवा के लिए, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, पीटीआई के साथ किया, इमरान खान के साथ किया, मीर सादक, मीर जाफर, ये तमाम चीज़ें उनके साथ लिंक की जा रही। और अभी आपको बताया ये 4-5 दिन पहले 5 फरवरी को जनरल मुशर्रफ साबिक सदर आर्मी चीफ, उनकी भी बरसी थी, और उस मौके पर जो तस्वीर जारी की गई ये इबरत के लिए काफ़ी है कि जनरल मुशर्रफ जो कि अपने इक़्तिदार के अरूज पर था 8-10 साल, और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम था, डंका बजता था, आज चंद सालों बाद उनकी हालत ये है कि उनकी कब्र के ऊपर हाजिरी देने के लिए सिर्फ बीवी मौजूद थी और साथ उनके काम वाली। ये हालत है, ये इबरत है। ये लोगों को सबक इससे हासिल करना चाहिए जो इख्तियार के अंदर बैठकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो अभी ये जनरल बाजवा के मतलब खबर सामने आ गई है। अब आ जाए सुहेल अफरीदी के ऊपर। सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात हुई है कोर कमांडर हाउस में कोर कमांडर के साथ, उसमें ब्रीफिंग दी गई है इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल के मतलब उनको बताया गया, आगाह किया गया, बड़ा ज़रूरी था ताकि उन्हें बताया जाए, आगाह किया जाए। वो बार बार डिमांड कर रहे थे, उनकी जानब से डिमांड की जा रही थी कि हमें वाक़ई तीरा के मतलब सिक्योरिटी के मामला के मतलब ब्रीफिंग दी जाए। तो आखिरकार वो ब्रीफिंग दी गई है, ब्रीफिंग हो गई है, मामला हो गया है। केपी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर आए हैं और कहा जा रहा था कि सुहेल अफरीदी भी लगता है अब पीटीआई के ट्रैक से उतर के एस्टैब्लिशमेंट के ट्रैक पर चढ़ गए हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी ने आज भी असम का इजहार किया, आज भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इमरान खान से मुलाकात लाजमी है, इमरान खान से मुलाकात होगी तो मामला आगे चलेगा, और इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए या फिर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाए। और इस बार जो स्लोगन दिया गया है उनकी जानब से वो है आज़ादी या फिर मौत। इसका मतलब है कि जहाँ तक बात है पीटीआई की या कम अज़ कम सुहेल अफरीदी की, सुहेल अफरीदी तो अपनी बात के ऊपर डटा, अपनी बात के ऊपर कायम है, मजबूती के साथ खड़ा, वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। बाकी अगर पीटीआई की लीडरशिप की और लोगों की बात की जाए वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। और अब आपको पता है कम्युनिकेशन बातचीत शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो यहाँ से रास्ता निकलेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ से अब रास्ता निकलेगा इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल करने का।